नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने खोली उद्धव ठाकरे की पोल और बीएमसी के स्थायी कमेटी के अध्यक्ष यशवंत जाधव के ऊपर किरीट सोमैया ने लगाए हैं बड़े आरोप। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीएमसी में लगातार शिवसेना के नेताओं के बड़े बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो किरीट सोमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी की आड़ में शिवसेना कितने बड़े घोटाले कर रही है और कोविड केयर सेंटर चलाने के माध्यम से सिर्फ पैसा कमा रही है शिवसेना। और इसी बीच यशवंत जाधव को लेकर खुलासा किया है किरीट सोमैया ने कि ठेकेदारों के द्वारा जो कोविड केयर सेंटर में पैसा लगाया गया था, उस पैसे को अपने शेल कंपनी में डाला गया है यशवंत जाधव की तरफ से। शिवसेना के नेता लगातार बीएमसी की आड़ में ये बड़े घोटाले कर रहे हैं और इसी बीच किरीट सोमैया ने बताया है कि किस तरीके से बड़े घोटाले यशवंत यादव ने किए हैं और इस पैसे को हवाला के द्वारा अपने अकाउंट में डलवाया है। जहां एक तरफ 15 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा किया है, तो इसी को लेकर दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी के डांसर्स महाराष्ट्र में राजनीति ना करें कोविड के ऊपर। यानी कि जहां एक तरफ बीएमसी में लगातार शिवसेना के नेताओं के घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से 15 करोड़ रुपए की जो रकम है वो हवाला के द्वारा अपने अकाउंट में डलवाई जा रही है, अपने परिवार के परिजनों के अकाउंट में डलवाई जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का यह कहना है कि बीजेपी बीएमसी को लेकर राजनीति कर रही है। जहां एक तरफ किरीट सोमैया ने यशवंत जाधव को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाया है बीएमसी की मेयर किशोरी पेंडेलकर पर। और फिर किरीट सोमैया की तरफ से कहा गया है कि अभी तक जो 6 यानी कि एक किरीट सोमैया ने इस बात का भी खुलासा किया है कि 2020 में 6 कोविड केयर सेंटर दिए गए थे महाराष्ट्र सरकार को संभालने के लिए। और ये 6 कोविड केयर सेंटर महाराष्ट्र के जो नेता हैं उन्होंने ही अपनी फर्जी कंपनियों के नाम कर दिए हैं और अभी तक कोविड सेंटर्स में काम शुरू भी नहीं हुआ है और पैसे का आवंटन पहले ही कर दिया गया है। और इसी बीच किरीट सोमैया ने यह भी खुलासा किया है कि किशोरी पेंडेलकर ने एक जो कोविड केयर सेंटर है वो अपने बेटे की शेल कंपनी के नाम किया था, तो इसको लेकर भी जवाब दे बीएमसी की मेयर किशोरी पेंडेलकर। जहां महाराष्ट्र के एक के बाद एक नेता के ऊपर बीएमसी में होने वाले घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा किरीट सोमैया ने किया है, तो वहीं अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक जो कोविड केयर सेंटर शुरू नहीं हुए, तो आखिरकार जो पैसा गया है उसका हिसाब क्यों नहीं ले रही है उद्धव सरकार। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीएमसी में लगातार बड़े घोटाले और कोविड के चलते इतने बड़े घोटाले शिवसेना के नेताओं ने किए हैं, तो इसी को लेकर जहां बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बड़े खुलासे किए हैं, तो दूसरी तरफ किरीट सोमैया ने यह भी कहा है कि आने वाले हफ्ते में मैं और भी ज्यादा बड़े सबूत सामने रखूंगा जिससे कि सीएम उद्धव ठाकरे अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और इसी के साथ किरीट सोमैया की तरफ से कहा गया है कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस पूरे मामले में जल्द ही अपनी जांच को पूरा करें, क्योंकि अगर हम इस बात पे भी गौर करें कि हवाला के द्वारा पैसे को यशवंत जाधव के द्वारा अपने परिवार के अकाउंट में डलवाया गया और उसके बाद यूएई में इस पैसे को लगाया गया, और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के एजेंट उदय शंकर और पीयूष जैन जैसे अधिकारियों की मदद लेकर यशवंत जाधव ने इस पैसे को अपने अकाउंट में फिर से रीट्रांसफर करवाया गया है। यानी कि हवाला का पैसा ब्लैक मनी को वाइट करके अपने अकाउंट में फिर से सेव किया गया है कि किसी को इस बात की भनक ना लगे। पर जिस तरीके से डॉक्यूमेंट सामने लाकर रखे हैं किरीट सोमैया ने, ये बीएमसी और महाराष्ट्र की शिवसेना पर काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं, जिसको लेकर बीएमसी में एक के बाद एक बड़े घोटाले शिवसेना करती हुई नजर आ रही है कि जब से सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से ही बीएमसी पर राज है शिवसेना का। और शिवसेना ने 900 करोड़ रुपए का घोटाला 2020 में किया था और अभी दिसंबर के महीने में भी किरीट सोमैया और बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप शिवसेना के ऊपर लगाए गए थे कि किस तरीके से आश्रय योजना के तहत 1844 करोड़ रुपए का घोटाला शिवसेना ने बीएमसी में किया था। बीएमसी में एक के बाद एक घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। तो वहीं एक तरफ किशोरी पेंडेलकर का कहना है कि शराब पीकर उलझुल बयान दे रहे हैं किरीट सोमैया, तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाहट निकलकर सामने आई है संजय राउत की। और संजय राउत ये कह रहे हैं कि बीजेपी के डांसर्स कोविड को लेकर राजनीति ना करें महाराष्ट्र में, यानी कि जो बौखला
घबराहट है वो संजय राउत की इसीलिए निकलकर सामने आई है क्योंकि आज महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर अकेली शिवसेना की पार्टी, आज इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि आखिरकार इतने बड़े घोटाले कैसे शिवसेना बीएमसी में इतने बड़े घोटाले कर रही है। और आज अगर किरीट सोमैया इन सभी चीजों का पर्दाफाश कर रहे हैं और इसके साथ जो बड़ा दावा किया गया है किरीट सोमैया की तरफ से कि आने वाले समय में वो ऐसी दस्तावेज सामने रखेंगे जिससे कि उद्धव ठाकरे अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचेंगे। बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है और बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि इस बार आने वाले बीएमसी के चुनावों में बीजेपी अपना 100% देगी और बीजेपी की सरकार बीजेपी इस बार बीएमसी पर राज करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना लगातार इसी बात पर जोर दे रही है कि इस बार बीएमसी के चुनावों में शिवसेना ही दावेदारी रखेगी। पर जैसे घोटाले अब निकलकर बीएमसी में से निकलकर सामने आ रहे हैं कि ठेकेदारों के द्वारा रकम जो जमा कराई गई वो जसवंत यादव ने अपने अकाउंट और शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ जिक्र पेपरों में होता है, ना ऑफिस होता है, ना उस वर्क में, ना उसमें कोई काम करता है, यानी कि फर्जी कंपनियों के नाम पर पैसे को ट्रांसफर किया गया और फिर वो हवाला के द्वारा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया। जिस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल बीएमसी के द्वारा शिवसेना के नेता कर रहे हैं, अब इसका खुलासा एक एक करके सामने आ रहा है। और इसी बीच ये भी, और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि 2020 में जो कोविड केयर सेंटर सौंपे गए थे महाविकास अघाड़ी सरकार को, जिनको महाराष्ट्र यानी कि शिवसेना के नेता यानी कि बीएमसी में जिनके पास बड़े पद हैं उन्हीं की शेल कंपनियों के नाम पर रख दिया गया है कि उनको पैसा दिया जाए। इसको लेकर भी किरीट सोमैया ने कहा है कि ये जो कोविड केयर सेंटर जो बांटे गए थे किसको क्या देना है, इसका आवंटन भी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के द्वारा किया गया था। और इसके बाद किरीट सोमैया ने यह भी सवाल उठाया है कि जिस तरीके से अनदेखी बीएमसी में इस समय पर देखी जा रही है तो किशोरी पेडनेकर को उनके पद से हटा देना चाहिए। तो जहां एक तरफ बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर की कुर्सी पर अब बात आ चुकी है कि उन्हें उनकी कुर्सी से हटा देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले बीएमसी के चुनावों में किस तरीके से तैयारी अब शिवसेना करेगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़े घोटाले जो शिवसेना के बीएमसी में निकल कर आ रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि जहां एक तरफ शिवसेना के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ मराठी मानुष की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टैक्स के पैसे का जिस तरीके से इस्तेमाल, बीएमसी में लगने वाले पैसे का इस्तेमाल, कोविड की ओमिक्रॉन लगातार महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। पर इन सब चीजों पर ध्यान देने की बजाय शिवसेना के जो नेता हैं जिनका आज राज है बीएमसी के ऊपर, वो बड़े से बड़े घोटाले बीएमसी के द्वारा कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के चलते जहां अस्पतालों में आए दिन आग लग रही है और बीएमसी इन बातों पर असमर्थ है कुछ भी कहने के लिए कि कैसे अस्पतालों में आग लग रही है और क्यों कोई अच्छी फैसिलिटीज अस्पतालों में ओमिक्रॉन और कोरोना के चलते है नहीं, पर इसके बावजूद भी किस तरीके से कोविड केयर सेंटरों में ही बड़े घोटाले शिवसेना की तरफ से किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर एक के बाद एक घोटाले अब शिवसेना के सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि बीएमसी में हुए या फिर शिवसेना के द्वारा जो घोटाले महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं, इसका पहली बार उल्लेख हुआ है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया लगातार कई बार इस तरीके के बड़े खुलासे कर चुके हैं और कह भी चुके, और किरीट सोमैया जो भी खुलासे करते हैं महाविकास अघाड़ी सरकार या शिवसेना या बीएमसी को लेकर, वो हमेशा दस्तावेज सामने लेकर आते हैं और प्रूफों के आधार पर बात करते हैं कि ये इस तरीके के और ये इतने बड़े घोटाले हैं, ये इतने और इसमें इतने पैसे का घोटाला हुआ है। और इस बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब चीजों का ब्यौरा दिया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अभी और भी डॉक्यूमेंट है जिन्हें मैं 1-2 हफ्ते में उद्धव ठाकरे की सरकार के सामने रखूंगा, जहां सरकार को लेकर एक बड़ा निशानी है। आज एक सरकार को लेकर एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि कैसे सरकार आम जनता के पैसे का, जिस मराठी मानुष को लेकर शिवसेना हमेशा आगे चलने की बात करती है, पर आज अगर घोटालों की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी सरकार 2019 से जब से महाराष्ट्र में बनी है तब से एक के बाद एक घोटाला सरकार का देखा गया है, चाहे फिर वो अनिल देशमुख का हो या फिर शिवसेना की नेता भावना गवले या तमाम और नेता हो जिनके ऊपर कई और भी ज्यादा बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। और संजय राउत जो आज बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करके अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं कि संजय राउत वही है जिनके ऊपर पीएमसी बैंक को लेकर 55 लाख रुपए का घोटाला सामने निकल कर आया था। और पहले संजय राउत ने कहा था कि मैं नंगा आदमी हूं और मुझसे कोई पंगा ना ले, और बाद में संजय राउत की तरफ से ही वो 55 लाख रुपए वापस कर दिए गए थे और कहा गया था कि मेरी इसमें कोई
जिम्मेदारी है नहीं, यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि महाराष्ट्र का पैसा लूटा जाए और मराठी मानुष के नाम पर, जिसको लेकर लगातार शिवसेना राजनीति करती है और उसी के पैसे के लूट आज महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ शिवसेना बीएमसी में भी करती हुई नजर आ रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।